+2 कॉमर्स स्टूडेंट, आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन करते समय हमें किन नियमों का ध्यान रखना है, किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है एक सीनियर बंदे को जब वो अपने सबॉर्डिनेट्स को डेलीगेट कर रहा है। नंबर 1 बात, डिग्री ऑफ द अथॉरिटी मस्ट बी इक्वल टू डिग्री ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमेशा सीनियर व्यक्ति को डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि वो अपने सबॉर्डिनेट को जितने अधिकार देगा उतनी ही मात्रा में रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। ना तो अधिकार ज़्यादा होते चाहिए और ना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप अपने सबॉर्डिनेट को राइट्स ज़्यादा मात्रा में देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम देते हैं, तो वो उनका मिसयूज करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जनरल मैनेजर ने सेल मैनेजर एक्स को सेल इंक्रीज करने को बोला कि आपने 500 यूनिट से 700 यूनिट तक सेल को इंक्रीज करना है, परंतु जनरल मैनेजर ने सेल मैनेजर को उधार पर माल बेचने का अधिकार नहीं दिया और वो इस अधिकार का मिसयूज करके सेल को प्रमोट कर देता है। उसके कारण नो डाउट सेल तो बढ़ जाएगी, परंतु आपकी संस्था में फंड्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, कैश की डेफिशिएंसी हो जाएगी, बैड डेटर इंक्रीज हो जाएंगे। तो इसलिए एक्स को सेल मैनेजर को जो भी राइट्स देने हैं, कैश पर माल बेचने का, उधार पर माल बेचने का, उसके साथ साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निर्धारित करनी होगी कि आप उधार माल बेच रहे हो, बेचो, परंतु फंड्स गैदर करने की जिम्मेवारी भी आपकी है। ये होता है कि दोनों इक्वल होने चाहिए। अगला आता है अकाउंटेबिलिटी नेवर ट्रांसफर टू अदर्स। एक सीनियर व्यक्ति अपने काम को कम करने के लिए, अपने बोझ को कम करने के लिए दूसरे व्यक्तियों को अपना काम देता है, अपना काम सौंपता है। इसे हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहते हैं, परंतु वो अंतिम जवाबदेही से नहीं बच सकता। लास्ट में अकाउंटेबिलिटी उसी की रहती है। अगर उसके सबॉर्डिनेट्स ने अच्छा परफॉर्म किया तो जो टॉप मैनेजमेंट है वो उसको अच्छा क्रेडिट देगी, वो भी उसी को मिलेगा। अगर उसके सबॉर्डिनेट्स ने अच्छा काम नहीं किया है, उसके रिजल्ट बेकार आए हैं, तो उसका हर्जाना भी उसी व्यक्ति को भुगतना पड़ेगा जिसने अपने राइट्स को, अपने सबॉर्डिनेट्स को क्या किया है, ट्रांसफर। इसलिए जब भी आप अपने सबॉर्डिनेट्स को ट्रांसफर करते हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करते हैं, तो आप अपने अधिकार दीजिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाइए और आप उनको काम परफॉर्म करने के लिए अपनी तरफ से उनकी सीमाएं निर्धारित कीजिए कि अगर काम सही परफॉर्म नहीं हुआ तो एक्शन विल बी टेकन ऑन यू। तो वो अपनी तरफ से अपने सबॉर्डिनेट पर एक्शन ले सकता है, परंतु टॉप मैनेजमेंट को लास्ट में फाइनल जवाब उसी व्यक्ति को देना पड़ेगा। ये होता है कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में अकाउंटेबिलिटी नेवर ट्रांसफर टू अदर्स वो आपकी ही रहती है। इसलिए आप केवल उन्हीं व्यक्तियों को
डेलीगेट कीजिए। जो सबॉर्डिनेट्स आपके रिस्पॉन्सिबल हैं, पूरी जिम्मेवारी से अपनी ड्यूटी को ड्यूटी समझते हैं और बड़े अच्छे ढंग से परफॉर्म करते हैं। इसके बाद होता है डेलीगेशन अथॉरिटी कैन बी रीडेलीगेटेड। हमारा जो बॉस है, हमारा जो सीनियर है, उसने किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को, सबॉर्डिनेट को डेलीगेट किया, अपने राइट्स दिए, परंतु उसने उसका सही रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो बॉस यहाँ पर रीथॉट कर सकता है, उससे दोबारा से राइट्स छीन कर दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकता है। ये उसके पास अधिकार है। सपोज एक्स इज द जनरल मैनेजर और उसने सेल मैनेजर को 3 स्टेट्स का सेल का अधिकार दिया, परंतु सेल मैनेजर उन 3 स्टेट्स को पूरी तरह से संभालने में और सेल की परफॉर्मेंस अच्छी लाने में असफल रहा। तो ऐसे में जो हमारा जनरल मैनेजर है, वो सेल मैनेजर ए से अपना अधिकार छीन कर उससे केवल 1 स्टेट दे और बाकी 2 स्टेट बी को ट्रांसफर कर दे, ये उसके अधिकार में है। तो जो अधिकार उसने ए को दिए थे वो सारे अधिकार छीन लेगा, उसमें से केवल कुछ अधिकार ए को देगा, बाकी अधिकारों को वो बी को ट्रांसफर कर देगा। इसे हम कहते हैं रीडेलीगेटेड अथॉरिटी, यानी कि दोबारा से उस पर रीथॉट करके दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर करना। हाँ, अगर पहले व्यक्ति ने 3 स्टेट्स अच्छे ढंग से संभाल ली, बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छा रिजल्ट लिया, तो बॉस उससे कभी भी वो वापस नहीं छीनेगा, बल्कि उसे और अधिकार देने की कोशिश करेगा। परंतु अगर उसने परफॉर्म नहीं किया तो वो छीन लेगा। अब सिंपल सी बात है, आपके पापा हैं, उन्होंने एक दिन आप पर विश्वास करके आपको 500 रुपये का नोट दिया और आपको कहा कि बेटा मार्केट में से सामान खरीद कर लाओ। आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और आपने उस पैसे का बहुत अच्छे ढंग से यूज किया, उन्हीं दुकानों से सामान खरीदा जहां से ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, कैश डिस्काउंट मिलता है और सुपीरियर गुड्स मिलती हैं, अच्छी कंपनी की गुड्स मिलती हैं। जब आप घर लेकर आए और आपने एक भी पैसे का अपने लिए यूज नहीं किया, एक एक पैसे का हिसाब पापा को दिया, अब पापा ने देखा, अरे ये सामान तो मैं भी इस प्राइस पे नहीं ला सकता था, मैं भी इतना सुपीरियर नहीं ला सकता था। तो मेरे बेटे ने वास्तव में कॉमर्स पढ़ी है और उसने इस पैसे का मेरे से भी ज़्यादा अच्छा यूज किया है, तो वो नेक्स्ट टाइम आप पर ब्लाइंड फेथ करके आपको 10,000 रुपये का सामान लाने की अधिकार देंगे। और यदि आपने उल्टा किया, 500 रुपये ले गए, उनमें से अपने ऐशो आराम के लिए काफ़ी पैसे खर्च कर दिए, गोलगप्पे खाने में, दोस्तों के साथ और पिकनिक वगैरह करने में और इंजॉय करने में, और घर के लिए सामान लेकर आए 100 रुपये का और 400 रुपये उड़ा दिए और पापा को आपने डिफरेंट टाइप के झूठ बोले। अब आपके पापा समझ गए कि ये बच्चा अभी काम के लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसलिए इसको राइट्स नहीं दिए जा सकते। तो आप के ऊपर जब भी कोई व्यक्ति विश्वास करता है, चाहे वो आपके टीचर हैं,
चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, चाहे वो आपके ब्रदर हैं, चाहे वो आपकी सिस्टर है, उसको आपको परफॉर्म करना चाहिए बहुत अच्छे ढंग से, ताकि हम तुम्हारे जो सीनियर हैं वो आप पर और ज़्यादा विश्वास कर सकें। दैट्स ऑल।